नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हाथ या पाँव की उंगलियां देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। उंगलियों का जुड़ा हुआ देखना, कटा हुआ देखना, या अंगूठा कट गया या शहादत वाली उंगली कट गई, ऐसे मुख्तलिफ सूरतों के अंदर ख्वाब देखना उंगलियों का मुताल्लिक, उनकी ताबीर इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई आपका कोई ख्वाब है, कोई और ख्वाब भी है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई आप दीनी मसाइल हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के ज़रिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दाएं हाथ की 5 उंगलियां ये नमाजों की दलील है, और बाएं हाथ की जो 5 उंगलियां हैं ये फरमाया कि भाई और बेटों पर दलील है। फरमाया कि बाज़ उलमाए किराम इसके अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर अंगूठा देखना ये फजर की नमाज है, फजर की नमाज की दलील है। शहादत की उंगली देखना ये ज़ोहर की नमाज की दलील है। दरमियानी उंगली देखना असर की नमाज की दलील है, और दरमियान के साथ वाली उंगली देखना ये मगरिब की नमाज की दलील है, और छोटी उंगली देखना ये इशा की नमाज की दलील है। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके दाएं हाथ की उंगलियां नहीं है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसका बेटा या इसका भाई इसका मर जाएगा। और फिर बाज़ अहले ताबीर इसमें ये इरशाद फरमाते हैं कि इसके भतीजे के ऊपर कोई बहुत सख्त मुसीबत आने वाली है। और मैं दोस्तों, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि यानी इसके हाथ की उंगलियां मिली हुई नहीं है, हाथ की उंगलियों का ना मिला हुआ देखना ख्वाब के अंदर ये तंगदस्ती की दलील है, यानी ये आदमी तंगदस्त होगा। और अगर ख्वाब में देखा कि इसके हाथ की उंगलियां जुड़ी हुई है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इसके भाइयों का और इसके बेटों का काम दुरुस्त होगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर मगरिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपने हाथ का अंगूठा कटा हुआ देखता है, हाथ का अंगूठा कटा हुआ देखा तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसको माल की कुव्वत हासिल होगी। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर शहादत की उंगली कटी हुई देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी फर्ज नमाजों में तकसीर करेगा, यानी फर्ज नमाजों के अंदर यह कमी कोताही करने वाला होगा। और फिर मेरे दोस्तों, हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसकी दरमियानी उंगली कटी हुई है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसके शहर का कोई बादशाह या मालदार आदमी का इंतकाल हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, उसके बाद फरमाया कि अगर कोई दरमियान के साथ वाली उंगली को कटा हुआ देखता है ख्वाब के अंदर तो इसकी ताबीर के अंदर उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी को माल का नुकसान होगा। और मैं दोस्तों, फिर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर छोटी उंगली को कटा हुआ देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इसके बेटे का इंतकाल हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत इस्माइल अशअरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर पाँव की उंगलियां देखना ये जीनत और आराइश की दलील है। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पाँव की उंगलियों को मजबूत और कवी और बड़ी देखता है तो इसकी दलील के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी शादी करेगा। लेकिन अगर इस ख्वाब को उलट खिलाफ देखा है इस चीज़ के, यानी पाँव की उंगलियों कमज़ोर देखी हैं, तो फिर इसकी ताबीर में इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी की शादी में ताखीर होगी, देर होगी इसकी शादी के अंदर। और फिर मैं दोस्तों, हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके पाँव की उंगलियां ख़राब हैं, इस कदर ख़राब है कि ये चल भी नहीं सकता, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी को माल के नुकसान की वजह से गम पहुंचेगा इसको। और मेरे दोस्तों, उलमाए किराम फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हाथ और पाँव की उंगलियों को टूटा हुआ देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इसका काम खराब होगा। और मैं दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसकी उंगलियां गिर गई, ख्वाब के अंदर उंगलियों का गिरा हुआ देखना, इसकी ताबीर के अंदर उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों से जुदा हो जाएगा, ये जुदाई की तरफ इशारा है और फिर इसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत खल्फ अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसके अंगूठे से दूध निकल रहा है, या देखता है कि उसकी शहादत वाली उंगली से खून निकल रहा है, इन दोनों सूरतों के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसकी ताबीर ये है कि ये अपनी सास के साथ झगड़ा करेगा। और मेरे दोस्तों, फिर बाद उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर वैसे उंगली को टूटा हुआ सिर्फ देखा, ख्वाब के अंदर देखा उंगली टूटी हुई है, उंगली टूटी हुई का ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इसके घर में से कोई आदमी का इंतकाल होगा।
تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب انگلیوں کے متعلق، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی، نہیں ملی تو میرے دوستو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے پھر چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔